The following program is in Hindi. अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा। धड़का है धड़का, छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM. माँ सारे गा गा सारे माँ गा रे सा सारे गा माँ सारे गा गा सारे माँ गा रे सा गा पा मा गा रे पा गा रे सा सारे गा माँ सारे गा गा सारे माँ रे सा। सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। चुपके चुपके किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, सब क्लास इसी में, ऋषिकेश मुखर्जी, क्या सबका पैकेज। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है गीतांजलि कार्यक्रम 92.3 FM 3ZZZ में। मैं हूं आपका साथी विवेक कुमार और मैं हूं मीनू। मेरा भी नमस्कार। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। अच्छा जी विवेक जी, आपने अभी तक रूपरेखा नहीं बताई प्रोग्राम की। हाँ जी, क्या है कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। रफ्तार पकड़ने से पहले इंजन को गर्म करते हैं, गियर बदलने से पहले कुछ पंक्तियां पेश करते हैं। किसी ने सही कहा है, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सब्र कीजिए, जैसे मैंने बोला अभी पता लगेगी आपको रूपरेखा। तो एक्चुअली क्या है मीनू जी, दिल की बात कर रहे हैं। आज आपको बताता हूं, अभी वीकेंड में आपको पता है कि हमने एक वीकेंड में एक बड़ी प्यारी सी एक शॉर्ट फिल्म देखी, ठीक है। उसका नाम था रेस्ट इन पीस, और वो जो फिल्म है उसको बनाया गया दिल्ली में, प्रदर्शित हो रही है सारे विश्व में। ऐसे खूबसूरती से बनाई गई, ऐसे गहन सब्जेक्ट पर जिस पर कि बहुत कुछ सोच और कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह गंभीर सब्जेक्ट को मिलाकर मजबूर करता है। जी हाँ, इस पिक्चर का मुद्दा बहुत ही अच्छा से उठाया गया और बहुत ही अच्छे से दर्शाया भी गया पर्दे पर। मतलब स्क्रीन से नजर ही नहीं हट रही थी कि क्या पिक्चर थी। वाह, मजा आ गया। हाँ, तो आज हम गुफ्तगू करेंगे पूजा सिंह जी के साथ, जो कि एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। जानते हैं उनका सफर, उनके साथ बातों का सिलसिला जारी करते हुए। वेरी गुड। और साथ ही उनके पसंदीदा गीतों को भी, पसंदीदा गीतों के साथ ही जो उनके पसंदीदा गीत हैं उनकी फिल्मों के वगैरह वगैरह। ऐसा श्रोताओं, आपको बताया गया कि एक खास मेहमान से आज आपके रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए पूजा सिंह से बातें कुछ करते हैं। पूजा सिंह एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल लॉयर और विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज दिल्ली फिल्म काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं। बहुमुखी प्रतिभा से भरपूर। स्वागत है पूजा आपका गीतांजलि कार्यक्रम में।
हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे, आई एम वेरी मच ऑनर्ड, थैंक यू सो मच एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द लिसनर्स। पूजा, आप दिल्ली में रहती हैं, क्या आप मूल रूप से दिल्ली की हैं या बचपन कहीं और बीता? मैं मूल रूप से तो दिल्ली की ही हूँ, बट मेरा जो पैदाइश है, मेरा बर्थ है वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मेरे जो मैटरनल साइड है, पैटर्नल साइड सब लोग वहीं रहते हैं, बट मेरे पेरेंट्स यहीं पे शुरू से दिल्ली में आके रहे फॉर वर्किंग एंड ऑल, फिर मैं यहाँ पे ही रही हूँ, बचपन सारा दिल्ली का ही है मेरा, तो यहीं पे सब कुछ मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर कि आप दिल्ली निवासी हैं। तो पूजा, आप देखिए, आप हमारे प्रोग्राम में हैं और गीतांजलि कार्यक्रम मेलबॉर्न, ऑस्ट्रेलिया और उससे बाहर भी बहुत ही प्यार से सुना जाता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो आपके बारे में अधिक से अधिक जाने, आप कितने मल्टी फैसेटेड आपके रूप हैं और आप किस तरह से मैनेज करती हैं। आप एक फिल्म मेकर हैं और 4-5 सफल शॉर्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। इस फिल्मी सफर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपके मुंह से? जी सर, मैं बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पेशे से मैं वकील हूँ, तो मैंने 2006 से अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, फिर मेरा बेटा हुआ 2016 में, और 2017 में जो है मेरा फिल्म मेकिंग का करियर जो है, मैंने क्योंकि बचपन से ही मैं फिल्मों में कुछ करना चाहती थी, बट कर पाई मैं अब जाके, तो मैंने कुछ कोर्सेज करे, जैसे FTII है, बहुत रिप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है, तो उनकी कोलैबोरेशन में दिल्ली में कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए, फिल्म एप्रिसिएशन के, सॉन्ग एप्रिसिएशन, साउंड एंड ऑल, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सारे मैंने उनकी जो वर्कशॉप है इंटेंसिव वो करी, और इस दौरान मैंने बैरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो है वहां से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, और फिर मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी शॉर्ट फिल्म है ड्यू ड्रॉप्स, वो मैंने 2018 में बनाई, तो वो उनका एक प्रोजेक्ट था जो हर स्टूडेंट को बनाना था, तो फॉर्चुनेटली मेरी जो फिल्म थी वो बहुत अच्छी बनी, और उसमें बहुत अवार्ड्स भी मिले उस फिल्म को, मल्टीपल अवार्ड विनिंग फिल्म है वो, इंडिया में, बाहर इंटरनेशनली, बेस्ट डायरेक्टर, एक्ट्रेस, ये सारे ऐसे अवार्ड्स मुझे मिले। तो मुझे उस वक्त जब मैंने ये पहली फिल्म बनाई थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं आगे बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, तो मेरी एक ये था कि मुझे एक फिल्म तो बनानी ही है। तो ये जब मैंने बनाई वो इतनी अच्छी बन गई, तो फिर मेरे घर वालों को भी ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये अच्छा कर रही है, और थोड़ा मुझे मोटिवेशन भी मिला। तो फिर मैं उसके बाद मैंने अपनी सेकंड फिल्म बनाई अनकही कही, तो फादर डॉटर की रिलेशनशिप है। जो पहली फिल्म थी ड्यू ड्रॉप, तो विमेन जो मॉडर्न वुमेन है वो जो ऑब्स्टेकल फेस करती है, उसका जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर है। जी हाँ। फिर उस दौरान ये कोविड का जब लॉकडाउन लगा, तो वो 2 फिल्म मैंने लॉकडाउन के दौरान भी बनाई। उसमें हमने घर पे बैठ के जो एक्टर्स हैं वो अपने घर वालों से, उन्होंने आईफोन यूज करके उसको शूट किया, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद अब मैंने रिसेंटली मेरी 5th फिल्म है रेस्ट इन पीस, तो ये भी अवार्ड विनिंग है जिसमें मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और ये सारी फिल्में मेरी अच्छे OTTs पे हैं, हॉटस्टार, ZEE5 और जो YouTube चैनल भी हैं उन पे भी, तो अच्छे व्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज है, तो अच्छा लगता है मुझे। मतलब जब मैं फिल्म मेकिंग करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ, मुझे कुछ और समझ नहीं आता, तो आई रियली एंजॉय दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे याद है आपकी ड्यू ड्रॉप्स जब 2018 में दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित करी गई थी, आपको बड़े इसमें तारीफें और बड़े अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे, और हम भी वहां पर मौजूद थे, मीनू भी थी वहां पर, वही आपसे मुलाकात हुई थी और खूब एंजॉय किया था आपकी कंपनी। मेरे को आप लोग जी, मतलब मेरे को वो फेस्टिवल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप लोग मिले और काफी अच्छे लोग थे सब वहाँ पे। जी हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो सब कुछ बंद हो गया, तो फेस्टिवल्स का भी उतना मजा आता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली फिल्म भी बहुत कम जगह पे सबमिट करी है, अपनी बहुत सिलेक्टिव जगह पे करी, क्योंकि वो मजा नहीं आता ऑनलाइन में ही सब कुछ, सारी सेरेमनी। अच्छा, तो बट तो वो तो ये तो ड्यू ड्रॉप्स आपकी पहली और स्पेशल होती है, फर्स्ट फिल्म, डेब्यू फिल्म तो रियली स्पेशल होती है। और तो हाँ, और ये अभी जैसा मेरी जानकारी है ये आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पर डिज्नी हॉटस्टार और 6 सिग्मा YouTube चैनल पे अवेलेबल है मूवीज आपकी।
जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम इसको अपने फेसबुक पे भी पोस्ट करेंगे ताकि लोग उसको देख सकें और एंजॉय कर सकें। जी आपके पास लिंक्स तो होंगे? हाँ बिल्कुल, नहीं लिंक्स मेरे पास हैं और मैं उसको जरूर पब्लिश करूंगा। पूजा, जाहिर सी बात है कि आप फिल्में देखना पसंद करती होंगी। आप ये बताइए, आपकी बॉलीवुड फिल्म कौन सी सबसे पसंदीदा है और क्यों है? बॉलीवुड फिल्म? हाँ, बॉलीवुड मूवी। अच्छा, मैं आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी। मैं ना वैसे सब टाइप की फिल्म देखती हूँ जनरली। जो हमारी अपब्रिंगिंग होते तो हिंदी फिल्में बहुत सारी देखी है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब लोग, दिलीप कुमार से लेके। तो मुझे जो ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी की फिल्म है ना, वो बहुत पसंद है, जो हमारी हिंदी फिल्म में है। तो मेरी उसमें जो फेवरेट है वो ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके है। अरे वाह, क्या फेवरेट है जी। तो ये मेरी ऐसी फिल्म है कि इसको मैं कितनी बार देख लूं और कितने भी दिन देख लूं, मतलब मैं कभी भी बोर नहीं होती, बल्कि मैं हमेशा हंसती हूँ। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी लगती है। हम लोग का भी यही हाल है, हमने बहुत बार देखी है जी। वो सबकी फेवरेट है। मुझे नहीं लगता कि कोई जिसको थोड़ी इंटरेस्ट है हिंदी मूवीज में तो वो कोई उसने ना देखी हो। मतलब मुझे इस टाइप की एक्चुअली में रोमांटिक और स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी, स्पेशली जो उस दौरान की है ना, ये जो अमोल पालेकर है, विद्या सिन्हा, वो उस टाइप की जो मूवीज है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी जो ये फेवरेट है वो चुपके है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पर आपने भी कॉर्ड बिल्कुल बजा दिया, जहाँ पर अपना भी पसंद का जो है सो लगता है। अच्छा, तो इसका कोई एक गीत बताइए जिसको हम अब बजाएंगे। गीत कैसा बताऊं? कैसा भी बता दूं? कोई भी जो आपका पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग है। हाँ जिसमें से अभी जो मैं आपको एक आपको कर दीजिए, सुना दीजिए, रुक जाना नहीं तू कहीं हाथ। अरे क्या बात है, ये तो मैं बहुत प्यार से गाता हूँ। चलिए, मैं इसको जैसे मेरे को कई बार मैं जब लो फील करती हूँ तो मैं गाने हैं कुछ मेरे, तो वो मैं चलाती हूँ तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। उसमें से ये मेरा फेवरेट है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। सुना दीजिए आपको। ठीक है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ओके पूजा, फिल्म मेकिंग हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है जिसमें तमाम क्रिएटिव, टेक्निकल एटसेट्रा की ब्लेंडिंग होती है। आपने बताया आपने तरह तरह की ट्रेनिंग्स तैयारी में करी क्योंकि आपका शौक रहा। ये शौक आपका बचपन से पनप रहा था या कुछ बचपन से ही पनप? अच्छा, हाँ। बचपन से क्या था कि आई वॉज अ टोटल फिल्म बफ, मतलब मेरे को फिल्म देखना और इवन आई वॉज गुड एकेडमिकली। तो चाहे नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम भी होता था तो भी उस समय तो ऐसे होता नहीं था, OTTs वगैरह कुछ केबल ऐसे कुछ नहीं होता था। तो जनरली फिल्म आती थी एक पर्टिकुलर टाइम पे।
तो वो कभी मैं मिस नहीं करती थी, जो भी उस टाइम पे वीकेंड पे फिल्म आती थी। तो और घर पे भी हमारा VCR होता था। तो मेरे घर में एक्चुअली में शुरू से माहौल भी ऐसा रहा, मतलब पढ़ाई लिखाई का तो था ही, पर सब लोगों को फिल्में देखना ये सब तो बचपन से था मेरा। बट हाँ, पेरेंट्स ही चाहते थे कि एकेडमिकली आप कुछ करो अच्छे से, ये ऐसे रखो इसको इंटरेस्ट। तो फिर खैर वही मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स करा स्कूल के बाद, फिर मैंने LLB करी, LLM करा मैंने। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी एक लॉ फर्म में। फिर मैं जब मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मेरे पास, क्योंकि मैं उस दौरान थोड़ा घर पे भी थी, थोड़ा काम से भी थोड़ा दूर थी मैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे कोर्स करती हूँ। तो मैंने तभी फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया। फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स इतना अच्छा है। कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? ये FTI है जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। ओके ओके, मतलब ये तो टॉप का यस बिल्कुल बिल्कुल, तो मेन फिल्म इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जी जी। तो अब वो जो है उनका दिल्ली में उन्होंने यहाँ पे जो है एक वीकेंड कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें वहीं के फैकल्टी और वहीं का सब कुछ था। तो ये पहली बार हो रहा था 2017 में ऐसा। तो यहाँ पे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, अगर आपको पता हो। तो बिल्कुल बिल्कुल होता था। तो बड़ी सी स्क्रीन पे वो फिल्म दिखाते थे, मतलब वो गॉडफादर, क्या बाइसिकल थीव और साइको, इस तरीके की मूवी। तो वो ऐसी फिल्म दिखा के वो आपको फिल्म मेकिंग सिखाई देते हैं वो एक्चुअली। ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना। और फिर उसके बाद मैंने ये जैसे बताया पैराडॉन एक्टिंग स्टूडियो से ये कोर्स किया मैंने फिल्म मेकिंग का। फिर राइटिंग का, स्पेशली जो स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स है वो मैंने सिर्फ वही FTI वाले, फिर IIMC में यहाँ पे उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से कोलैबोरेशन करा, तो दिल्ली में आए वो। जी हाँ। और वो भी उनकी इंटेंसिव जो है उनकी वर्कशॉप होती थी, तो वो करा मैंने। तो ये सारी चीजें। फिर अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट है, वो भी FTI के इक्विवेलेंट ही है, जो कोलकाता में है। उनका एक साउंड का कोर्स था, सिनेमा। तो वो ऑनलाइन था। तो मैंने तभी सोचा कि मैं करूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता। तो धीरे धीरे मतलब मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरी जो पहली फिल्म है उससे बेटर हो नेक्स्ट वाली, और मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बेसिकली मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना और डायरेक्ट करना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो अंदाज है, जो जैसे हम जानते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद फिर आप तो इसमें कुछ लोग जो है वो अपना कहानी अपनी लेते हैं और उसको बनाते हैं, कुछ जो है वो दूसरी पॉपुलर स्टोरीज को उठा के उसके ऊपर स्क्रीन प्ले करते हैं। कोई आपकी कोई एक चॉइस है या ईदर वे यू आर ओके? नहीं सर, मेरे साथ क्या होता है, जो आइडिएशन है बेसिकली वो कहीं से ही आता है। कई बार मुझे न्यूज आर्टिकल से आ जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मैं क्लिपिंग काट के रख लेना, उसको स्कैन करके रख लेना, या फिर कुछ भी दिमाग में। कई बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही, जनरली तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद और या फिर कोई मुझे स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है। जैसे जो ड्यू ड्रॉप्स थी वो कहीं ना कहीं एक मतलब 100% तो किसी का नहीं होता, बट हाँ एक जो आइडिएशन होता है वो ड्यू ड्रॉप्स का हो, चाहे अभी रेस्ट इन पीस में भी, मतलब इसमें जैसे जो लड़की जो राइड ले रही है वो दैट वाज मी एक्चुअली। तो ऑटो ड्राइवर ने मुझे अपना इंसिडेंट बताया और फिर उसको मैं डेवलप करती हूँ। तो जनरली पर्सनल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। अब जैसे अनकहीं कहीं में मैंने बेसिकली जो मेरा आइडिएशन था वो ऐसे था कि जो इनिशियली मैंने स्टोरी सोची थी वो ये थी कि जो फ्रीज कर देते हैं जो एक्स को विमेन का आजकल, जो बिकॉज यू नो मेन दे आर गेटिंग मैरिड लेटर ऑन। तो अभी जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा होगी कि दे फ्रीज देयर एक्स के वो बाद में कभी भी उसको यूज करके दे कैन कंसीव। तो वो मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा कि दिस इज लाइक नाउ द थिंग, बिकॉज women are getting married later on at the later age, तो उनकी जो biological clock है that is always against their career thing। तो मैंने कहीं ना कहीं वो पढ़ा। तो मैं पहले तो इसी के ऊपर ही बनाना चाहती थी, बट देन somehow वो करते करते तो वो फादर डॉटर के रिलेशनशिप पे हो गई। और मैं हमेशा मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं कुछ भी क्लीशे ना दिखाऊं। जैसे जनरली औरतों को दिखाते हैं कि वो किचन में काम कर रही हैं और बंदे जो है वो लैपटॉप चला रहे हैं, मतलब ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। मतलब दोनों कुछ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और स्टोरी को
ऐसे सीधा दिखाना कि हाँ बिगनिंग मिडिल एंड वो होता तो है, बट मैं उसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करके दिखाना मुझे अच्छा लगता है, एकदम सीधा सीधा बताना है। तो आइडिएशन तो मेरा पर्सनली होता है कहीं ना कहीं, और उसको फिर डेवलप करती हूँ मैं। ठीक है, मैं समझ गया। या दैट्स राइट, इट्स अ वेरी क्रिएटिव, इसमें थॉट प्रोसेस जो है, आपका इमेजिनेशन, और उसको फिल्म के माध्यम से दिखाना रियली एक आर्ट का काम है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलना, भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उस अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इंडिया में जैसे शॉर्ट फिल्म या फिल्म बनाना आपने जो करा, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि यू नो दैट कैन बी मेड इजियर, और क्या कोई खास चीज कोई दिमाग में आती है? मैं आपको बताती हूँ सर, बेसिकली क्या है कि जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है, वो अपने आप में बहुत एक टफ है, हर कोई कर नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, और जो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग आगे को करनी है। हाँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं एक्टर्स ले लिया है, मैंने एक सिनेमाटोग्राफर एडिटर रखी है, बट इवन एडिटिंग के टाइम पे भी मतलब आई लाइक टू स्पिट विद एडिटर, मतलब मैं चूज करती हूँ कौन से शॉट्स लेने हैं और सब कुछ चीजें, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक में भी मतलब आई सर्च एंड डिसाइड, तो सब कुछ, इवन आर्ट डायरेक्टर भी आप हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर आप हो, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बट चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ खुद मैनेज करना, और उसके ऊपर से प्रॉब्लम ये भी होती है शॉर्ट फिल्म की मार्केट, उनको कुछ आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो आपको
कभी ना कभी ऐसा लगता है कि देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म. जनरली क्या होता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई सेलिब्रिटी होगा आपके मूवी नहीं होगा तब तक उसको शॉर्ट फिल्म या इवन फीचर को भी नहीं बाय करते हैं. तो ये चैलेंजेस होते हैं कि यू आर स्पेंडिंग आउट ऑफ योर पॉकेट एंड यू आर सीकिंग कोलैबोरेशंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल क्रिएटिव. तो ये वही कर सकता है जिसको रियली में एक इंटरेस्ट है उसको दिखाने का, अपनी जो दिमाग में उसको स्टोरी बताने का, एक स्टोरी टेलिंग का जिसको इंटरेस्ट है. तो ये चैलेंजेस काफी होते हैं. इनफैक्ट अभी कोविड के दौरान तो चैलेंजेस और बढ़ गए, क्योंकि अभी जब मैंने जो लास्ट फिल्म शूट करी हमने जनवरी फरवरी में करी थी, तो मतलब मास्क एंड ऑल और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए शूट करना, सब चीजों का ध्यान रखना. उससे जैसे बच्चे भी थे तो उनका भी ख्याल रखना. तो चैलेंजेस तो ये रहते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ वन मैन शो ओनली. नहीं वो मैं समझ सकता हूँ. हमने भी कुछ फिल्मों में हाथ लगाया है, तो मतलब बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ. इंडिपेंडेंट फिल्म की बात आपने छेड़ी है. इंडी फिल्म्स जो है पिछले कई समय से चल रहा है, बट अभी आज के दौर में अगर हम बात करें तो ओटीटी का जो ओवर द टॉप जो अब चल रहा है, उसमें क्या आपको लगता है कि कुछ फ्यूचर अच्छा और बड़ा है फ्यूचर इसमें और आगे काम करने का? हाँ सर, जैसे कि मुझे लगता है कि ओटीटी के आने से तो कंटेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. स्पेशली जैसे अब इवन रीजनल सिनेमा है या इंटरनेशनल सिनेमा जो एक्सेसिबल हो गया है हमारे लिए. तो जो इंडियन फिल्म मेकर है, हालांकि जो सो कॉल्ड जो बॉलीवुड सिनेमा, जो बॉलीवुड फिल्म है, उनका स्टैंडर्ड जो स्टोरी वाइज कंटेंट तो कभी बढ़ा ही नहीं है. बट जैसे रीजनल सिनेमा में देखती हूँ, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है, जैसे अभी मैंने एक सिनेमा बंदी देखी थी, अभी जय भीम आई है, जो ये रीजनल सिनेमा, मलयाली तमिल सिनेमा, ये बहुत अच्छा कर रहा है. तो हमारे लिए ये एक्सेसिबल हो गया है. अब जो हिंदी वाले जो बनाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज है उनके सामने कि हमें कंटेंट अच्छा देना है. तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है. जो थिएटर पे रिलीज करना तो पॉसिबल ही नहीं था. आजकल तो लोग फोन पे फिल्म बना के भी ओटीटी पे डाल रहे हैं, आईफोन पे बना के. तो ये चीज है कि इसमें स्कोप तो है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में बहुत ओटीटीज में, पर कहीं ना हर चीज आके अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस हो जाता है, जैसे इवन शॉर्ट फिल्म को भी अभी मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आके शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं. दैट्स राइट. जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो बना रहे हैं, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, 0 बजट, लिमिटेड बजट भी होता है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी इशू हो जाता है, रिसोर्सेज की एक्सेस जो है. सो यस, या दैट्स राइट. बट डू यू थिंक मैं ऐसे चूज करती हूँ इसमें. मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे एक्टर्स होते हैं जिनका मेरी लिमिटेड टीम है, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरा उनके साथ जो है एक ट्यूनिंग होना चाहिए. दे शुड बी इजी टू वर्क विद एंड ऑल्सो दे आर जनरली लाइक गुड ह्यूमन बीइंग. सर मेरा रैपो बन रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे अगर किसी के बहुत टाइम मेरे एक्टर्स या जनरली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मुझे अच्छे लोग मिलते गए तो अच्छे से हो गया काम. बट मुश्किलें आती हैं. अभी धीरे धीरे एक लिमिट के बाद आपको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि हाँ मतलब आपको अगर अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको भी फिर स्टैंड करना है अपने आप को इन सब के बीच, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बीच, तो वो सब आपको कैसे मैनेज करना है वो एक लंबा सफर है जो अभी भी. लेकिन एक चीज है जो मैंने अभी आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा एक ये फील है कि ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं या इंडी जो फ्रेटर्निटी है, उसके थ्रू कुछ ज्यादा रियलिस्टिक या इश्यूज को ज्यादा फोकस करके हमारे पास देखने को चीजें मिल रही हैं. क्या ये बात से आप सहमत हैं या क्या आपका? हाँ जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि पहले तो बड़ा ही लिमिटेड हमें फिल्म देखने को मिलती थी. अच्छा बस एक लव स्टोरी दिख गई या कोई एक फैमिली ड्रामा दिख गया. पर अभी अलग अलग जो है एक जॉनर्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्म आ रही हैं. तो वो ऑफ कोर्स मतलब वही मैं बोल रही हूँ, कंटेंट वाइज तो बहुत फर्क पड़ा है. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में जो यंगस्टर्स हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, तो उनका कंटेंट वाइज ऑफ कोर्स बहुत बहुत बेटर हुआ है पहले से. तो पहले तो बहुत लिमिटेड इंडियन फिल्म, बाहर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो इंडियन सिनेमा हम देखते थे जनरली, बॉलीवुड मूवी जो हिंदी मूवी, वो बस वो लव स्टोरी बना दिया, कोई फैमिली ड्रामा बना दिया या फिर एक हार्डकोर एक्शन फिल्म बना दी, तो वैसे हो रहा था. बट आई थिंक अभी तो काफी चीजें बेटर हो गई. हाँ, काफी इश्यूज को, डिफरेंट इश्यूज को आजकल वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, वो जैसे इवन जो विमेन इश्यूज हैं, मेन इश्यूज हैं, जो
वर्किंग इश्यूज हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, इनके ऊपर जो जिनके ऊपर कभी बात भी नहीं होती थी, शायद ऐसे भी इश्यूज हैं, तो वो भी दिखाते हैं उसमें इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में, तो वो चीज बहुत अच्छी है। और मैंने देखा है कि एक शॉर्ट फिल्म देखने का एक लोगों में क्रेज और काफी व्यूअरशिप काफी बढ़ गई है इनकी, स्पेशली। एक्चुअली में आजकल लोगों के पास मोबाइल है, और अभी तो चलिए कि कोविड वगैरह की वजह से सब लोग घर में बंद है, पर जनरली लोग पहले भी ऐसे होते थे, मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं, आते जाते कम्यूट कर रहे हैं मेट्रो पे या कैसे भी, तो कार पे अपना फिल्म चला ली है और वो देखते जा रहे हैं। तो इस वजह से काफी जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इसमें शिफ्ट हो गया एक शॉर्ट फिल्म में, कि आपका जो 10-15 मिनट है वो अच्छा सा कुछ देख लो। हालांकि मैं अभी भी एक उसमें बिलीव करती हूँ कि चाहे 10-15 मिनट की फिल्म हो, तो पर मेरी फिल्म में ऐसा हो कि उसमें एक सिनेमा वाली फील आए। बट अभी तो जैसे जो कंटेंट बोलते हैं, मुझे कंटेंट वर्ड भी इतना अच्छा नहीं लगता इन रिस्पेक्ट ऑफ फिल्म। तो मुझे लगता है वो स्टोरी लाइन जो स्टोरी है, एक उसकी सोल अलग होती है। कंटेंट, जो डिजिटल कंटेंट जो है आजकल वो छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं, वो भी एक अलग चीज है, बट आई एम नॉट इनटू दैट। बट हाँ, शॉर्ट फिल्म्स का जो है वो बहुत क्रेज हो गया लोगों में, क्योंकि लोगों को पेशेंस भी कम है कि बैठ के पूरी फीचर फिल्म देखें। और दूसरी तरफ हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए भी इजियर एक पूरी फीचर फिल्म बनाना जिसमें बजट और पूरा लॉजिस्टिक्स और सब कुछ लगता है, तो हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए जो शॉर्ट फिल्म है हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप हैं मीनू और विवेक के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं पूजा सिंह से, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं हमें, और हम उनसे उनके जज्बे की हम कदर कर रहे हैं, करते हैं कि उन्होंने सब अपनी डे टू डे लाइफ, प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपने पैशन को आगे बढ़ा रही हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आगे बातें करते हैं, जारी करते हैं एक गीत के साथ। रहे
हाँ पूजा, ये फिल्मों में तो बहुत कुछ है बातें करने का, साथ ही आपका एक और आपने एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं आप विमेन इंडस्ट्रीज ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज दिल्ली फिल्म काउंसिल की आप प्रेसिडेंट हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको कुछ बताएं कि इसके माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या फोकस एरियाज हैं इसके? जी मैं बताती हूँ सर। ये जो है विकी बोलते हैं जिसको, ये एक नेशनल एनजीओ है, एक चैम्बर फॉर वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। इसमें जो मेन जो एम है वो है कि एक जो वुमेन है उनकी एक सॉलिडारिटी हो, ठीक है, और एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस तरफ, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल ट्रेड एंड नेटवर्क, उनके साथ हमारा एक कनेक्शन हो। तो इनकी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड ओवर है, मतलब यूएस में, यूके में, मतलब यूरोप में, हर जगह, इंडिया में, इंडिया की सारी स्टेट्स में। तो इनकी बहुत सारी काउंसिल्स हैं अलग अलग, लीगल भी हैं और कुछ लाइफ कोचिंग वैसी भी हैं, फिल्म की हैं, टेक्निकल है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक जो एरिया कवर कर सकते हैं। तो उसमें तो इसमें जो दिल्ली स्टेट की फिल्म काउंसिल है, तो मुझे रिसेंटली उन्होंने उसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। और अब जो फिल्म काउंसिल है उसका क्या काम है कि सिंस दिस इज एन एनजीओ, तो हम लोगों का अभी एम ये नहीं है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या कुछ, मेन एम है कि दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली की स्टेट काउंसिल है, तो यहाँ पे कैसे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं और स्पेशली जो विमेन फिल्म मेकर्स हैं, जैसे सेंसर सर्टिफिकेट के इशू हैं, कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के इश्यूज होते हैं। तो हमारा जो मेन एम वो ये रहेगा कि हम कैसे फिल्म मेकिंग की एजुकेशन जो है इम्पार्ट करें और लोगों को अवेयर कराएं। छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो फिल्म को एक अप्रिशिएट करना है और फिल्म मेकिंग के जो कंसेप्ट हैं, और कल को हमारी जो एक फिल्म कॉन्सेप्ट इतनी एबल हो जाए कि अगर किसी को किसी तरीके की हेल्प की जरूरत हो एक फिल्म मेकर को, तो वो हमारे थ्रू कांटेक्ट करे और हम उनको हेल्प कर सके। जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं फिल्म मेकिंग में, जो सारी वो चेन है उसको कवर कर सकें और नॉलेज इम्पार्ट कर सकें उससे रिलेटेड, और उनकी प्रैक्टिकल भी कुछ हेल्प कर सके। तो ये एक मेन एम है हमारा। ओके, आई थिंक धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी तो हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। हाँ, और इसमें मुझे प्रसन्नता होती है बताने में कि मीनू जो है वो भी आपके दिल्ली फिल्म काउंसिल के साथ जुड़ी हैं एज ए मेंबरन। और मेरा देखिए, ये आजकल जो ऑनलाइन और हम लोग दूर ऑफशोर ऑनशोर कनेक्शन से, तो हमने जो फिल्म बनाई उसमें म्यूजिक हमने ऑफशोर, हमारे बहुत होनहार म्यूजिक डायरेक्टर है कर्नल वीडी सिंह, वो अंबाला में रहते हैं, और उनके साथ मिलके मैं ऑस्ट्रेलिया में फिल्म बना रहा हूं और उसका म्यूजिक स्कोर उन्होंने दिया। सो ये भी एक आजकल इतना संभव है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके, जैसे आपकी दिल्ली फिल्म काउंसिल में भी हम हमारे किसी प्रोजेक्ट में आप मदद कर सकते हैं, वहां पर इतना टैलेंट है, वाइसी वर्सा अगर आपको कुछ ऑस्ट्रेलिया के साधन के स्वरूप में कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो भी एक बड़ा पॉसिबिलिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये तो जो टेक्नोलॉजी है इससे तो बहुत बहुत हेल्प है हमें कि हम इतनी दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं दूसरे के। जैसे आपने बोला कि आप वहाँ पे बैठ के, यहाँ से अम्बाला से आपका म्यूजिक बन रहा है, तो ये सारी चीजें तो जो ग्लोबल विलेज है, ग्लोबलाइजेशन है, इसमें बहुत ये जो है मददगार रही है। और इनफैक्ट अभी स्पेशली जब कोविड के दौरान हम सब लोग इवन यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक घर से दूसरे घर में भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स बहुत हेल्पफुल है और हम एक साथ काम कर सकते हैं इतनी दूर बैठे हुए भी, ये बहुत बड़ी बात है ये भी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ।
तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो, हम राज हम हालत हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा आहा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो, आओ हुजूर आओ। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आपको बधाई हो, एक तो इस रोल के लिए और एक अहम काम है स्पेशली इन द एम्पावरमेंट और एनहांसमेंट ऑफ वीमेंस रोल, जो एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसको और पॉलिश करके, और तो ये एक बहुत अच्छा काम है। आई मीन आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट पे जो है ये मेरा एज अ विमेन ऑल्सो मेरा बड़ा एक पर्सनल सब्जेक्ट है, क्योंकि नो मैटर हम कितना भी डेवलप कर गए हैं तो अड़चने तो काफी हैं। जैसे मैंने इंदिरा नूई का भी जो पैक्सिको की चेयर है उनका इंटरव्यू मैंने इधर देखा था कि वुमेन कैन नॉट हैव इट ऑल, तो वो प्रॉब्लम रहती है इधर आप अपनी फैमिली को देख रहे हो, प्रोफेशन को देख रहे हो, वो हम कितना भी कर जाएं तो वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो चलती आ रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं विकी में ऐसा कुछ कर सकूं जिसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट, मेरी फिल्म में भी मतलब मैं कुछ भी से क्लीशेड नहीं रखती हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं मेरा वही एम होता है दिखाने का। तो ये मुझे वुमेन एम्पावरमेंट आप कह लो इसको, मुझे बहुत ज्यादा इसमें एक नहीं, ये जरूरी है, मैंने बहुत जरूरी, और आपकी फिल्मों में देखने को भी मिलता है बहुत अच्छी तरीके से। और आज के समय में अब ये ट्रेडिशनली एक माइंडसेट है जिसको ओवर ए पीरियड चेंज होना है, हो रहा है, बट बहुत कुछ करने को है। और ये एक अच्छी बात है कि आप एक फिल्म मेकिंग के उसमें है प्रोफेशन में साइड में, जो कि आपको एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा मीडियम दे रहा है आपको। तो ये सब बातें आप दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं अपने उसको। अच्छा, ये बताइए आगे आने वाले समय में से 2-3 साल के हॉरिजॉन में कोई खास प्रोजेक्ट आपके माइंड में है, दिमाग में, जिसको आप शेयर कर सकती हैं? मेरे दिमाग में जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो मेरे दिमाग में आया जो कालिदास जी हैं उनके ऊपर कुछ है भी नहीं। तो मैं अपनी मदर से कुछ बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये आइडिएशन यही आया, जैसे आप पूछ रहे थे कि वो आइडिया कहीं से भी क्लिक हो जाता है। तो मैंने एक नसीरुद्दीन शाह ने डायरेक्ट किया था प्ले औरत औरत औरत, वो इस पर चुप्पई जो है उनकी लाइफ पर भी था और उनकी प्ले के बारे में भी था और उनकी जो स्टोरीज के बारे में भी था। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि कालिदास जो है, कालिदास जी, उनके ऊपर भी कुछ उनकी लाइफ, क्योंकि वो उनकी लाइफ की स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनकी वाइफ ने उनको एक तरीके से मोटिवेट किया कि वो बाहर जाएं और कुछ करें। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के ऊपर और उन्होंने जो लिखे हैं, जो बुक्स लिखी हैं, तो उसके ऊपर ये मुझे एक ये मैं बनाना चाहती रिसेंटली अभी। और एक जो है मेरी मतलब वो शुरू से ही मेरी एक तमन्ना रही है कि मैं जो पार्टीशन था इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर कुछ जो था उसके ऊपर बनाऊं। वो तो इट्स लाइक माय ड्रीम प्रोजेक्ट, तो वो भी मैं बनाना चाहती हूँ। पर अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में जो था ये कालिदास के ऊपर था कि मैं इनके ऊपर कुछ बनाऊं जो एक अलग तरीके से, और वो ऐसे डल सी, ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप ना हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो।
जो एक फन भी हो देखने में। तो अभी ये मेरा प्रोजेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मुझे काफी रिसर्च करना पड़ेगा, संस्कृत लिटरेचर पढ़ना, बड़ा ही इंटरेस्ट, बड़ा ही में कैसे था सब कुछ, सब कुछ बिल्ड करना। करेक्ट ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट लग रहा है। और अभी आप भी साथ में मेरी हेल्प कीजिएगा। अरे बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा कि हम लोग कुछ मिलके कुछ प्रोजेक्ट करें आगे। वेरी नाइस। अच्छा, ये मैं मीनू आपसे एक प्रश्न करेंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब समय जो है हमारा हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है पूजा, जैसे आपको बताया था गीतांजलि हर हफ्ते। तो आपसे तो बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की जो हमारी एक वो है जो मजबूरी है उससे लेकिन हम फिर आगे भी आपसे बातें करेंगे। लेकिन जाने से पहले अभी हम कुछ मीनू आपसे कुछ 1-2 बातें पूछना चाहती हैं इससे पहले। मुझे ये बताओ कि आपकी तो खुद की एक यंग फैमिली है, आप खुद ही बहुत यंग हैं। सो हाउ डू यू बैलेंस, आप कैसे बैलेंस, आपका प्रोफेशनल करियर भी है, तो आप कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हो? वर्क लाइफ बैलेंस जी, तो एक्चुअली में ये हर रोज डिसाइड होता है कि मुझे कैसे अपना दिन जो है वो प्लान आउट करना है। तो मैं हर रोज डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज कैसे काम करना है। तो ऑफ कोर्स मैं लकी हूँ कि मेरे पास हेल्प है, मेरी मदर है, मैं जिनके पास मेरा बेबी है, उसको छोड़ के काम कर सकती हूँ कुछ। तो बट बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो हर रोज मैं डिसाइड करती हूँ, कभी कभी उनको भी काम होता है या कुछ भी इश्यूज होते हैं। तो बिकॉज माई सन इज जस्ट 5 years old और वो बच्चे बहुत डिमांडिंग भी होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई डिसाइड एवरी डे कि अच्छा आज मेरा ये काम है। तो लकीली ये चीज है कि आई वर्क इंडिपेंडेंटली, आई डू नॉट गो फॉर अ टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब। वैसे उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट वर्क इज वर्क। अब मुझे कोर्ट का कोई मैटर है, वही मैं अभी पूजा इसी बात पे आ रहा था कि आपने शुरू में बोला था कि आपका, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा आपसे और सुनना चाहता हूँ। आप लॉयर हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपके, और इसका क्या इन्फ्लुएंस है आपके फिल्म मेकिंग पे, मतलब। ये मैं बताती हूँ, मैं ये बहुत चीजें एक्चुअली में आप देखें तो जो लीगल प्रोफेशन भी है ये भी बहुत क्रिएटिव है। तो हमारे पास भी इतने इंसिडेंट्स होते हैं कि उस हर इंसिडेंट पे कोई स्टोरी बन सकती है, कोई फिल्म बन सकती है। तो 2006 में मैंने पास आउट करा था LLB और मैं तब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे मेरा स्पेशलाइजेशन है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ऑल, फिर बैंकिंग, कॉर्पोरेट वर्क। और अभी कुछ सालों से मैं जो है एक पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इसकी भी मैं जो हूँ ट्रेनर हूँ। उसमें क्या है कि इंडिया में क्या है कि 10 से ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं तो वहाँ पे एक काउंसिल होनी चाहिए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो उसकी मैं मेंबर हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ट्रेनिंग देती हूँ। तो ये भी मेरे जो कोर एरियाज हैं जिसमें मैं स्पेशलाइज करती हूँ। और मैं जैसे एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एसोसिएशन है, तो उनकी एनुअल एक मीटिंग होती है जो जनरली यूएस में होती है, इंटा करके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो मैं उसकी भी एक्टिव मेंबर हूँ, मैं जाती हूँ कई बार, यूएस भी गई हुई हूँ मैं। तो 2-3 बार। और मुझे अपना जो लीगल प्रोफेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कोर्ट में जाना, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कोर्ट में जाना, हियरिंग करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, वो सब भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और फिल्म मेकिंग भी एक अलग तरीके का पैशन है। फिल्म मेकिंग में तो ऐसा होता है कि जैसे शूट चल रहा है कुछ है तो मैं कम्प्लीटली इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, जब मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो बैलेंस इस तरीके से होता है कि वो भी मुझे लगता है कि काफी क्रिएटिव है। इट्स नॉट अ डल जॉब जिसमें मैं 1+1 लिखे जा रही हूँ। तो उसमें भी काफी क्रिएटिवली हमें केस प्रिपेयर करना होता है। सिमिलरली इसमें भी जो है काफी तो है ही क्रिएटिव जो फिल्म मेकिंग है। तो दोनों का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से कनेक्शन है और मैं कर पा रही हूँ। तो अच्छा ही कर लेती हूँ। अच्छा पूजा, ये बस आखिरी सवाल कि ये बताइए, आपको शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग किस्सा याद हो कि क्या, मतलब फिल्म बनाते समय? अब फिल्म बनाते समय कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, ऐसे तो बहुत फन मोमेंट्स होते हैं। तो अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, अभी कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा, पर हम बहुत एंजॉय करते हैं जनरली। इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि कहीं ना कहीं नेचर हेल्प करता है मेरी। अभी जैसे हम लोगों को रेस्ट इन पीस में हमें फॉग चाहिए था,
तो हमने सोचा था हम फॉग मशीन ले लेंगे। अच्छा। पर वो लकीली वो फॉग मशीन तो मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, पर लकीली ये हुआ कि उस दिन बहुत फॉग हो गया दिल्ली में। अरे वाह। और नेक्स्ट डे से फॉग खत्म हो गया था। मतलब हम लोगों को इवन हमारे सारा जो थे हम लोग सोच रहे कि ये कैसे हुआ, मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। और उस दिन फॉग इतना अच्छा था, हमारा बहुत अच्छे से शूट हो गया। ऐसी जब ड्यू ड्रॉप्स की शूटिंग कर रहे थे तो वो एक कार्ड रखा हुआ था, वेडिंग कार्ड, और वो लड़की उठ के बाहर जाती है तो वो हल्का सा शीशा खुला हुआ था, तो वो कार्ड अपने आप जिस तरीके से उड़ के चला गया और वो लड़की वहाँ पे वो नेचुरली इतना अच्छा शॉट हो गया। तो चलिए इसका मतलब ऊपर वाले का कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो ऐसे लगता है कि भगवान भी आपके साथ है आपके काम में। दैट्स राइट, दैट्स एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू से कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप ऐसे ही काम करते रहिए और हम सबका मनोरंजन करते रहिए। वी आर रियली इंस्पायर्ड आपकी एनर्जी से, और आपको मेलबोर्न और हमारे गीतांजलि कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले समय में, और हम आपसे आगे फिर जुड़ेंगे। और चलते चलते अपना पसंदीदा गाना बताइए। अच्छा ठीक है, पसंदीदा गाना आप एक और सुना दो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ ठीक है, वो चला दूंगा। तो चलते चलते आपको कुछ हमारे मेलबोर्न के ऑडियंस से कुछ कहना है? थैंक यू सो मच आपको ले। थैंक यू। पहले तो मैं आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपने बारे में शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच ऑडियंस का जो सुन रहे हैं पेशेंटली। और इनमें बस एक शेर सुनाना चाहूंगी। मुझे शेर और शायरी का भी काफी शौक है, तो बस एक दो लाइनें हैं साहिब लुधियानवी की जिसको मैं एंड करना चाहूंगी कि 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्या बात है, मोटिवेशनल क्या बात है, बहुत अच्छे शेर पे मैं एंड करूंगी। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच पूजा। थैंक यू सर, थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू सर, विवेक सर, थैंक यू यू। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मीनू की तरफ से आप सबको शुभ रात्रि। आज की पेशकश पूजा सिंह से बातचीत, उनका सफर, और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जिंदगी सरल बनाइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
क्या कर रहे हो चंदन? वो भाभी के अवार्ड्स के लिए ऐसी जगह बनवा रहा